पार्ट नंबर 4। कौन? वो जो अभी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे इसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे इससे जरूरी बात कहनी है। बल्कि ऐसा करें, मुझे इसके घर तक ले चलाए। मैं इनका घर भूल गई हूँ। क्यों नहीं बाजी, इनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो इनमें से एक लड़का, जिसका नाम रशीद था, मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम इसके घर पहुंचे तो इसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और इसने अपना बाज़ मीना पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर इसे पुकारा, आफाक। इसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हो और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी अम्मी जान ने बलवाया है। इसकी हैरत ज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को इसकी जिम्मेदारी समझने लगी। मैं ने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत कस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डरकर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घूर रहे थे, इसलिए मुझे मुआफ़ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, मुआफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मुतवज्जे हो गए तो मैं शर्मिसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हारी निगरानी जरूर करता रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो, मजबूरा घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है कि जिसका इनको खौफ होता। एक रोज वो मोहल्ले की चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने इनकी बातें सुने तो इनको टोका। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहिब पुलिस में हैं, ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। इनमें से एक हर रोज बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी उसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी इहानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थीं। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई इसने मुझे गंडों से बचाने के लिए दिक बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में इसकी कद्र व मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स इसके चेहरे पर होता है। 5 नंबर पार्ट अगली वीडियो में देखें।